Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us in the studio because today is a very special email dedicated episode where you've sent in so many emails to us, but we only have a limited time for the episode. So let's find out who sent us the first email as Premji will give his best remedies, guidance and solutions. So Premji, आज की पहली email जाई है. This is gender male. His name is Mr. DB. Date of birth is December 10th, 1994. Place of birth is Mumbai, India. Time of birth is between 4 a.m. and 5 a.m. They want to know when will he get married and they would like to know if he'll have a happy married life. देखिए मिस्टर डीबी, अगर आप दिसंबर 10, 1994, इनका मुंबई 4 AM to 5 AM के बीच का बर्थ है जी. इनका लिब्रा राइजिंग है और इनका मून साइन जो है एक्वेरियस है, तुला लगन है और इनकी कुंभ राशि है. तुला लगन का लॉर्ड होता है शुक्र, राशि का लॉर्ड है इनके शनि, और इनको शनि की 7.5 भी चल रही है. एंड ही इज़ ऑल्सो इनटू शनि महादशा टू. शनि दशा तो इनकी नेक्स्ट ईयर मार्च में ख़त्म हो जाएगी और इनको बुध की दशा स्टार्ट हो जाएगी. मरकरी जो है सेकंड हाउस में, एक तो इनकम में, करियर पाथ पे काफ़ी अच्छा करता है. रिलेशनशिप एरिया जो है वीनस से देखा जाता है, जो वीनस जो इनकी जन्मपत्री का लॉर्ड भी है जी. जो राहु के साथ बैठा फर्स्ट हाउस में एक्लिप्स्ड है. तो जब वीनस आपका एक्लिप्स्ड होता है तो इट मीन्स देयर इज अ स्ट्रगल बिटवीन फाइंडिंग ए स्पाउस, या किसी भी रिलेशनशिप जाने में हमारे को तकलीफ आती है जी. तो इट मीन्स लाइफ में हम पास्ट लाइफ से, जैसे कहते हैं जी, वीनस एक्लिप्स हो तो फीमेल कर्स या फीमेल इंडेक्ट होती है जिसकी वजह से दोष आ जाता है, जिसकी वजह से मैरिज नहीं होती. एंड जन्मपत्री में चंद्र शनि भी साथ में है तो विष योग भी बना हुआ है. विष योग की वजह से क्या होता है, 5वां स्थान है हमारे बच्चों का और माइंड का भी, तो उसकी वजह से ऊपर से 7.5 का इम्पैक्ट है जो 2027 तक है. शनि दशा भी है तो वो एक तरह से ब्लॉक कर देता है सब चीज़ों को, क्योंकि सैटर्न इज़ ए कार्मिक जर्नी, पास्ट लाइफ की भी और उस लाइफ की भी. तो दैट्स वाई जो टाइमिंग है, एक तो वीनस इक्लिप्स है और 7.5 और विष योग है, तो उसकी वजह से डिले रहता है. बट अगले साल जैसे इनकी शनि दशा खत्म होगी, बुध की दशा आएगी, वो टाइम बहुत अच्छा है टू सेटल डाउन इन द मैरिज. बट उससे पहले इन सब चीज़ों का निवारण भी होना चाहिए. So Premji, any recommendations for any remedies for him to do or any stones that he need to wear? देखिए, एक इनको डायमंड पहन के रखना चाहिए 1 कैरेट का, प्रिंसेस कट हो, उसको राइट हैंड के मिडिल फिंगर में फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहना जाए, जिससे लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाए. ओके. शुक्र राहु के साथ है तो इनको तुलसी विवाह करना चाहिए टेंपल में जाके फ्राइडे के दिन, जो भी ऑस्पिशियस डे होता है, ताकि वो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए. विष योग के लिए लॉर्ड शिवा की पूजा करें, शिवलिंग पे मिल्क और वाटर चढ़ाएं, मंडे के दिन वेजिटेरियन रहें या उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं, तो जिससे जो विष योग का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है. 7.5 है तो सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल में फेस का रिफ्लेक्शन देखना चाहिए, उसको किसी स्टील बाउल में डाल के, फिर उसमें अपना चेहरा देख के एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा देना चाहिए, ताकि जो शनि छाया है वो भी इनकी हट जाए. और ये करने के बाद जो है ये सारे जो दोषेस हैं उसमें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा. एंड प्लस चैरिटी वाइज इनको फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में भी डोनेशन देते रहना चाहिए. कहते हैं जब शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन है तो इट मीन्स यू हैव टू कीप पेइंग बैक योर कार्मिक थिंग. जहाँ पे भी डिस्प्लेस्ड फीमेल्स हैं या लड़कियों को स्ट्रगल या मैरिज में हेल्प की जा सकती है, वो इनको करना चाहिए. Wonderful, thank you Premji. So like Premji is advising you that your son needs to wear a diamond, making sure it's a very good quality, untreated, unheated stone. He also needs to do, which is called a donation, maybe sending out a check for a woman to get married, going into a women homeless shelter, helping them with food, clothes, education,
and doing the mustard oil remedy, which is very important for him to do. And eventually he will get married. Along with that, it's important for him to do the Tulsi Vivah. So any doshas that he has will all subside and he'll have a happy married life. और दोस्तों अब वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Prem ji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की है वो सॉल्व हो जाएगी। ये अच्छा टाइम है जो लोग नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। काम थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा बट आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा एट दी एंड। सपोर्ट मिलेगा आपकी फैमिली को जो आपको हेल्प करेगा जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें से निकलने के लिए। Taurus. टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपने बिजनेस और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। इंक्रीज़ हो जाएगा थोड़ा सा आपके एक्सपेंसेस में। प्रॉब्लम्स रहेगी जो आपकी बच्चों के साथ चल रही थी वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। हेल्थ जिन लोगों की ख़राब थी वो भी उनकी ठीक हो जाएगी। Gemini. जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए आपको सक्सेस मिलेगा अपने काम के ऊपर। जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट करी उसमें अच्छे रिटर्न मिलने वाले हैं। अपने आप को रिलैक्स करके रखिए, सोशलाइज करिए इस वीक के अंदर। अच्छी चेंजेस आएंगी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर पर थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। Cancer. कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए किसी तरह की भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इस वीक के अंदर बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई भी काम करे उसको थोड़ा सोच समझ के, कोई भी पेपर को बिना सोच समझ के साइन मत करिएगा। अपने ऊपर फोकस बना के रखिए और आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहेंगे और अपने आप को भगवान के काफ़ी में क्लोज भी महसूस करेंगे इस वीक के अंदर। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रोडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यहीं रहेंगे लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। Don't go too far because when we come back from the break, we'll be taking more emails. If you have any problems related maybe to your health, your family members' health, your child's education, feel free email us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And Prem ji is in the studio today because today is a very special email episode where we are taking your emails and Prem ji is giving his best guidance and remedies. However, before we went on to the break, we were taking a very important email about somebody's married life. So I have a question based on that. Prem ji, आपने कहा कि शुक्र और राहु का दोष है, ये क्यों फॉर्म हुआ है? What is the reason behind it? देखिए whenever वीनस जब है राहु के साथ बैठ जाए जी या केतु के साथ बैठ जाए तो दोनों एनिमीज़ होते हैं, वो वीनस को इक्लिप्स करते हैं। जी तो अब किसी की भी जन्म पत्री में अगर ये जन्म से है कॉम्बिनेशन, जब आपका डे टाइम प्लेस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट होता है राइट तो हर प्लैनेट्स की प्लेसमेंट आ जाती है। तो इट मीन्स आपकी जनरेशन में किसी ने फीमेल को नोइंगली अननोइंगली हर्ट किया जिसकी वजह से आप इस कार्मिक जर्नी में आप अपनी लाइफ में जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल हैप्पीनेस नहीं मिलता या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। राइट हम जिस तरह के रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं होता। और ये नहीं कि इट इम्पैक्ट्स इन योर मैरिज लाइफ, क्योंकि वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप। वो पार्टनरशिप में भी देखता है, रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स एंड एनीबडी, टू द सोसाइटी, टू सोशल लाइफ, टू सो वो एक तरह से उसको इक्लिप्स करने के बाद क्या होता है, देन you struggle. There's no harmony. There's no harmony in the life. In the that. life, yeah. And it only happens when in तुम्हारी generation में दादा नाना में कई बार multiple marriages हो जाना Right. या knowingly unknowingly किसी को hurt कर देना, तो वो generation carry करती है। So जिसकी जन्म पत्री में वो योग बन जाता है तो that's the person who's carrying that dosha. Right. So unfortunately that's why you have to go and help females, इनके कन्यादान करिए, लड़कियों को हेल्प करिए या उनकी रिस्पेक्ट करिए ताकि somebody needs to pay that back. Right. So that is what the So then, Premji, when somebody pays it back, does it end there, or they have to continue till their term of life, so it doesn't pass on to the next generation? नहीं, देखिए अगर आपकी आगे की जनरेशन जन्म पत्री में वो इक्लिप्स नहीं है तो then you don't have to do it. Okay. If you are carrying that, you need to continue You for the rest of continue your to life. do it. It's not once a year. You have to continue. every Continue year. doing that because you can change your date of birth.
you cannot remove that combination. Right. But if there is a rain and snow, you can have umbrella. Yeah. This will help you to carry on actually. Wonderful. Thank you, Prem ji. और दोस्तों वक्त आ गया है for me to ask Prem ji another question, another email, and Prem ji will give his best remedies and guidance. और Prem ji अगली email जो आई है, this is from SB. Gender is male. Date of birth is 6th Jan 2002. Place of birth is Queens, New York. Time of birth is 11 a.m. This is a concerned parent who wants to know when will his son get married and what could be the remedies that he can do to make it a happy married life. देखिए SB, अगर आप 6 जनवरी 2002 क्वींस न्यूयॉर्क, इनका 11 AM का बर्थ है, इनका पाइसिस राइजिंग है और इनका मून साइन वर्गो है, मीन लगन है और कन्या राशि है इनकी। मीन लगन का लॉर्ड होता है जुपिटर, बृहस्पति बोलते हैं, जो इनकी जन्मपत्री में राहु के साथ बैठा हुआ है 4th हाउस के अंदर। तो जुपिटर राहु के साथ चला जाए तो गुरु राहु चंडाल योग बन जाता है। एंड ही इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू ए राहु दशा जो कि 2006 से लेके नेक्स्ट ईयर February 21 तक है जी। एंड ही इज़ ऑल्सो ए मांगलिक, मंगल बैठा 12th हाउस के अंदर शनि की राशि में, तो जो पुल मांगलिक को बनाता है इंसान को। और जन्मपत्री में इनके जो 7th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, वो सूरज और केतु के साथ बैठा हुआ है 10th हाउस के अंदर। तो सन भी बर्न कर देता है वीनस को और केतु उसको एक्लिप्स कर देता है। तो इट मीन्स रिलेशनशिप लॉर्ड इज ऑलरेडी सराउंडेड बाय 2 नेगेटिव प्लैनेट्स, प्लस ही इज इनटू अ राहु दशा, plus he has a Guru Rahu Chandal Yoga too. So it's not a very strong basically combination of planets that he has in terms of relationship and marriage. और 7th house में चंद्र भी है, तो 7th house is a house of marriage। जब वहाँ मून पे बैठ जाए तो you have to go through lot of ups and downs in relationships. Sometimes you see a massive disappointments और multiple marriages भी कई बार हो जाती हैं जी। But इनकी the best part is Guru Dasha is starting from next year for 16 years and जो कि जन्मपत्री का लॉर्ड है, बट राहु भी साथ में बैठा हो तो उस चीज़ का निवारण कर दिया जाए। और सूर्य ग्रहण जो केतु, सूर्य, शुक्र और चंद्र को भी देयर इज अ लॉट ऑफ combination and placements of planets are not right in his birth chart. So once they are aligned, then चीज़ें बहुत better हो जाएंगी। So Premji, what would you advise them to do to help align all his chart in the planets and make them work for him for a happy married life? देखिए, एक तो इनको येलो सफ़ायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहन लिया जाए गोल्ड के अंदर, तो जिससे लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। अब राहु गुरु के साथ बैठा हुआ है जन्मपत्री के अंदर, तो इनको बेसिकली जो है पितरों का दोष भी इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि गुरु राहु का कॉम्बिनेशन जो है जनरेशनल बेसिकली चीज़ों को करता है। सो गुरु राहु का जो एक कॉम्बिनेशन है, तो पितरों के दोष की भी पूजा करानी चाहिए। तो अभी श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे 29 से लेके 14 अक्टूबर तक। सो दिस इज़ द टाइम, अगर ये पितृदोष की पूजा कराते और साथ में गुरु राहु चंडाल योग की, तो दैट विल बेनिफिट हिम इन अ वेरी बिग वे। सूर्य केतु साथ में है, तो ब्लाइंड लोगों को हेल्प करनी चाहिए ताकि सन का इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाए। अच्छा। वीनस वहाँ पे बैठा है, तो तुलसी विवाह करना चाहिए और फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में इनको भी हेल्प करनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें इनकी अलाइन होनी शुरू हो जाएं। मून 7th हाउस में है, तो इनको लॉर्ड शिवा की भी पूजा करनी चाहिए। मंडे के दिन शिवलिंग के ऊपर मिल्क और वाटर चढ़ाएं और वेजिटेरियन रहें। तो ये सब चीज़ें करने के बाद इनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो अलाइन नहीं है, बट इट डजंट मीन कि आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो अगर ये कर देंगे तो इनकी बेटर हो जाएगा, क्योंकि अगले साल फरवरी के बाद इनका टाइम बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा। और मांगलिक हैं, तो मैरिज इनकी 28 से पहले नहीं लिखी हुई है। सो देयर इज़ स्टिल टाइम लेफ्ट फॉर दिस थिंग। बट जिससे भी ये शादी करें तो मेक श्योर वो मांगलिक होना चाहिए, नहीं तो उससे पहले उसका निवारण कर लेना चाहिए। Thank you, Premji. So like Premji is advising you that you need to make sure that your son does these remedies. He needs to do Shivji ki puja, he needs to wear Pukhraj as a stone and help the women in the shelter, which could be donation of money, education or marriage. And of course, making sure that he does these remedies when he's vegetarian. Next year, February onwards, his planets are probably going to align for the betterment and things will turn around for him. और दोस्तों वक्त आ गया for us to understand from Prem ji the predictions for the next 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Leos for this week.
Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए अच्छा समय है टू ट्रैवल करने के लिए। कोई भी कंस्ट्रक्शन जो भी आपके घर में है वो इस वीक के अंदर हो जाएगी। नए प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो फ्यूचर में आपके चल के कामयाब हो जाएंगे। कुछ लोगों को थोड़े लीगल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। Virgo? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आपको अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, तभी आपके गोल्स अचीव होंगे जो आपको चाहिए। हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा काम के ऊपर। थोड़ी टेंशन बनी रहेगी फैमिली मेम्बर के साथ इस वीक के अंदर। कुछ पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो भी थोड़ा स्टक हो जाएगा। Libra? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा फैमिली मेम्बर के साथ। ये अच्छा टाइम है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए, मैरिज के लिए। ये गुड वीक है आपके फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। नई अपॉर्चुनिटी आएंगी जिससे आप एक्सपैंड करोगे अपने जो फाइनेंशियल सोर्सेज को। Scorpio? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए रफ वीक है आप लोगों के लिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, काम के ऊपर काफ़ी बिजी रहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करेगी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है से निकलने के लिए। नए एग्रीमेंट जो हैं उसमें आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा। थैंक यू प्रेम जी फॉर द प्रेडिक्शंस। और दोस्तों प्रेम जी हमारे साथ यही रहेंगे, लेकिन वक्त आ गया फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक। बट बिफोर वी गो ऑन टू द ब्रेक, लाइक वी ऑलवेज रिमाइंड यू, इफ यू फील you need your birth chart read on our show, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotish ji. And this is a very special email dedicated episode where I'm taking the emails and Premji is giving his best remedies, guidance and solutions. So let's find out who sent in the next email. और Premji अगली email आई है. This is from a female. Her name is S. Date of birth is August 11, 1972. Place of birth is Dehradun, Uttaranchal. Time of birth is 6:45 early morning. She watches the show and she's very impressed with the guidance you give everyone. Now she says she needs help for her health, her general life. How will her Jupiter Dasha be? She's suffering a lot with her health because of her Rahu Dasha, she says. What does the future hold for her as far as the financial point of life is concerned? Does she have any more success in life? And she also wants to know, is she going to get a better house? And in which Dasha would that happen for her? देखिए मिस ऐसे अगर आप अगस्त 1172 इनका देहरादून उत्तरांचल 6:45 AM का बर्थ है जी। इनका लियो राइजिंग है और इनका मून साइन भी लियो है। सिंह लगन है और जिसमें इनकी सिंह राशि है जिसका लॉर्ड होता है सूरज, जो इनके 12th हाउस में बुध और केतु के साथ बैठा हुआ है। राहु दशा चल रही है इनको 2009 से, जो कि 2027 तक रहने वाली है जी। राहु इनकी जन्मपत्री में 6th हाउस में इनके हेल्थ के एरिया में बैठा हुआ है। जब सूर्य लॉर्ड और राहु की दशा आ जाए तो इट मीन जी सोलर इक्लिप्स लग जाता है, तो राहु कहाँ बैठा हुआ है वहीं पे डैमेज करेगा। हेल्थ में, आपके लीगल मैटर्स में, आपको बेसिकली काफ़ी आपकी ग्रोथ नहीं होने देता करियर में, क्योंकि इक्लिप्स करता है। अब राहु में इस वक्त वीनस चल रहा है विच इज़ ऑल्सो नॉट ए वेरी फेवरेबल टाइम इनका, बट वो नेक्स्ट ईयर मार्च में ख़त्म हो जाएगा। देन राहु विल स्टार्ट गोइंग इनटू ए सन विच इज़ स्लाइटली बेटर देन द राहु पीरियड, क्योंकि सूरज के अंदर चला जाएगा। बट अल्टीमेटली इवन जब राहु दशा इनकी 2027 अगस्त में ख़त्म होगी तो तब इनको गुरु दशा आ जाएगी, जो इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है 16 ईयर्स के लिए, जिसमें इनकी लाइफ में सक्सेस, हेल्थ वाइज हर चीज़ में बहुत बड़ा अपसाइड है फॉर द नेक्स्ट 16 ईयर्स के लिए। So Premji, in that interim period, the questions that she has about buying a house, being financially good, also having a good health, what would you recommend for her as stones and any other remedies? देखिए हाउस तो इनको नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद मिल जाएगा जी। रेमेडीज़ वाइज इनको एक रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की रिंग फिंगर में। उसको गोल्ड में सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने, जिससे जो है लग्नेश लॉर्ड इनका स्ट्रांग हो जाए। राहु दशा चल रही है इनका 6th हाउस में राहु है, तो इनको जो लेड होता है एक मेटल, वो किसी जो है हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाता है और यू कैन बाय ऑन अमेजन। अगर वो 6 पाउंड ले लें एवरी ईयर आफ्टर हर बर्थडे, इफ शी कैन पुट इट इन ए फ्लोइंग वाटर, जिसमें राहु इम्पैक्ट जो है वीक हो जाएगा। सूरज और राहु में है तो ब्लाइंड लोगों की हेल्प करनी चाहिए, कहीं पे भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन पे
इनको डोनेशन देना चाहिए जहाँ पे भी आई सर्जरीज़ वगैरह की जाती हैं, तो उससे इनको काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। और फोर्थ थिंग जी, इनको एक कॉपर वेसल में पानी भर लेना चाहिए सैटरडे रात को, संडे मॉर्निंग उसमें अपना चेहरा दे के शुगर डाल के सूर्य नमस्कार करें, तो वो लाइफ में बहुत बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट ले आएगा। बट इनकी टूथ जब भी इनको गुरु दशा आएगी, वो इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, और अगले साल मार्च के बाद राहु दशा का इम्पैक्ट वीक होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर डूइंग दीज रेमेडीज शी विल डेफिनेटली सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। Thank you, Premji. So, like Premji is advising you that you need to start wearing a ruby. Along with that, you can buy lead. It can be any shape. Make sure it's a 6-pound lead, and you need to put it in a flowing river. Make sure that you're vegetarian on the days that you're doing these remedies. Also, do a donation in the blind school, along with the other remedies that Premji has mentioned. And next year onwards, 16 years is going to be a golden period where everything will work out for you. And you can always email us with the good news. और दोस्तों, वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो प्रॉपर्टी सेटलमेंट्स है वो थ्रू हो जाएंगी। अपना समय अपने मित्रों और परिवार के साथ बिताइएगा। किसी तरह की भी पार्टनरशिप में मत जाइएगा, नहीं तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके काम के ऊपर भी बढ़ जाएंगी। Capricorn? कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी में भी चेंज कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें। जो भी अनकम्प्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके पूरे हो जाएंगे। किसी तरह की भी इलीगल एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज मत करिएगा। जो पुरानी हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं वो शायद वापस भी आ सकती हैं। Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, बहुत सारी अटेंशन आपको अपने बिजनेस और अपने ऊपर देनी है इस वीक के अंदर। कोर्ट केसेस जो आप लोगों के चल रहे थे वो आपके फेवर में सेटल हो जाएंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं वो पहले से और भी बेटर हो जाएंगे। जो डिस्प्यूट आपका पार्टनर के साथ चल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। And Pisces? पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, अपने आप को रिलैक्स और डिस्ट्रेस करके रखिएगा। प्रोफेशनली आपकी प्रोग्रेस होगी, स्पेशली पार्टनरशिप बिजनेस में। थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको अपने स्पाउस के साथ रहेंगी, बट नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाएंगी आपके काम के ऊपर भी। Thank you, Premji. So, दोस्तों, वक्त आ गया for us to take your leave. लेकिन जाने से पहले, if you feel you have any questions related to your health, wealth, or family life, or you have a particular question, you can always write that into us along with the email at the end of the email as to what really is your main question about that email. And Premji will give his best guidance, remedies, and solutions. Until next week, guys, this is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste.